काकचेष्टा बकोध्याना श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। इसका अर्थ क्या होता है सर? कौवे की तरह चतुर, बगुले की तरह ध्यान करने वाला, श्वान की तरह कम निद्रा लेने वाला तथा कम खाने वाला, गृह को त्याग करने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो इसमें हम क्या जान सकते हैं कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? तो सुबह उठने वाला विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? सुबह उठने वाला। और आप भी सुबह उठ सकते हैं। कैसे उठ सकते हैं और इसके क्या टिप्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम पीरियड में ये सबसे बड़ी बात है। हमारे भी टाइम पे ये बात हमारे टीचर्स ने हमको बताई थी, फॉलो की थी, इसके सभी अच्छे रिजल्ट मिले थे, आज भी मिल रहे हैं। तो शुरू करते इस वीडियो को। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सुबह 5:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे और सुबह 6 बजे उठने के बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको बेसिकली एक शब्द दिया है गुरु लोगों ने, जो हमारे बेसिकली आर्य संस्कृति में इसको एक ब्रह्मकाल बोला गया है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं क्या? एक ब्रह्मकाल। और एक प्रातः काल का समय होता है। इसमें अगर आप सुबह उठते हैं को आप बेनिफिट्स देख सकते हैं कि वेकिंग अप अर्ली करेक्टेड कोरिलेटेड विथ योर बेटर ग्रेड्स। आप अगर सुबह उठते हैं ना, तो जो भी आप पढ़ते हैं बेसिकली, जो भी आपके दिमाग में जाता है एक बार में फिट हो जाता है। ठीक है, उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे वो सीधा का सीधा ब्रेन में जैसे कॉपी पेस्ट हो जाता है। वेकिंग अप अर्ली हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी डाइट। ओके, आपको एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम देने का भी काम ये करता है सुबह उठना। उसके बाद वेकिंग अप इम्प्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। आपके दिन भर की प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो आपकी ताकत है, इसको एक बहुत बड़ा आयाम देता है सुबह उठना। वेकिंग अप अर्ली गिव्स यू अ बेटर मेंटल हेल्थ। आपका मानसिक संतुलन बहुत ही बुनियादी रहेगा। आप खुश रहेंगे दिन भर और कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन की बात तो दूर दूर तक नहीं आती। तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं। वेकिंग अप अर्ली गिव्स यू मोर टाइम टू एक्सरसाइज। ओके, अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको एक्सरसाइज के लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि यही टाइम होता है जिसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे 9 बजे उठोगे तो आपको फिर से क्या करना है? फिर चाय लेना, नाश्ता करना, काम पे लग जाना। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर उसके साथ एक स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है आपकी। उसके साथ आपको हेल्प्स मिलता है कि आप एंजॉय भी कर सकते क्वाइट टाइम में। उसी के साथ साथ इसके लिए एक बहुत बड़ी है कि सुबह उठे कैसे? तो उठा तो जाता नहीं, ठंडी है इतनी। ठीक है, तो ये तो सभी हो गए मन के विचार। आप अपने मन पे काबू रखिए। मन पे काबू रखना बहुत बड़ा आपके लिए यहाँ पे एक स्टेज होगा। मन आपको डराता होगा, मन का काम ही वही है। ठीक है, आपको कुछ करने नहीं देता हो, निगेटिव बातें सभी उसके पास है। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ना है। उसकी बात ज़्यादा सुनने का नहीं, जो अच्छा है वही करो। तो सुबह उठने के लिए आपको क्या करना है? जल्दी सोना भी है। मतलब ऐसे नहीं कि 9 बजे 8 बजे सो गए, 10 बजे भी सो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 11 12 अगर पढ़ रहे तो ठीक है, जिनका पढ़ाई रात को होता है उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो लोग फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं रात को, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि स्लीपिंग अर्ली के भी बेनिफिट्स है। अगर आप जल्दी सोते हो तो आपको एक क्वालिटी स्लीप मिलेगी। आपका डिसीज़ होने का जो चांस है ना, वो रिड्यूस होगा। आपको एक्सीडेंट से प्रिवेंट करेगा ये, मतलब जो हेल्थ एक्सीडेंट्स। उसके साथ साथ आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, उसको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद एंजाइटी एंड डिप्रेशन के चांसेस तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। और आप अट्रैक्टिव दिखने में आप अट्रैक्टिव फील करेंगे। आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, शार्प होगी। उसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और आप हैप्पी भी रहेंगे और मोर एनर्जेटिक रहेंगे। उसके साथ साथ आपका हार्ट भी जो है हेल्दी रहेगा। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि स्लीप अर्ली के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और स्लीप अर्ली, उसी के साथ साथ गेटिंग अर्ली के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ओके, दोनों आपने देखा, स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, दोनों के बेनिफिट्स आपने देखे। तो इस वीडियो से एक बात आप सीख लीजिए कि ये सब बातें छोटी छोटी है, लेकिन आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर करती है। तो एग्ज़ाम के लिए इसको फॉलो कीजिए। थोड़ा पेन होगा, लेकिन एक बार आपको अभ्यास हो गया उसका, आपको आदत लग गई,
तो इसके बाद तो मौज ही मौज है, ठीक है। सो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।